इस वीडियो में हम कोल फीडर स्टॉक 196 NT के ट्रिपिंग सिस्टम में से एक टेक फीडबैक ट्रिप के बारे में जानेंगे, जिसका एरर कोड 03 है। 03 हमारा टेकोमीटर ट्रिप भी नॉर्मली इसको बोलते हैं। टेकोमीटर ट्रिप हमारा टेकोमीटर के वजह से होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा एक फीडर ट्रिप हुआ है टेकोमीटर ट्रिप की वजह से। तो वो टेकोमीटर ट्रिप को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको चेक करना है, और चेक करने के बाद में हम जो ट्रिप हुआ है उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे कोल फीडर के पास में। ये हम आ गए हैं कोल फीडर में। हम कोल फीडर में पहुंच गए हैं। अब कोल फीडर के बाद हम कोल फीडर के डिस्प्ले की ओर चलते हैं। ये हमारा कोल फीडर का डिस्प्ले है। तो अभी डिस्प्ले में हमारा स्पीड दिखा रहा है। अब इसको हम देखने के लिए एरर रिकॉल का बटन को एक बार प्रेस करेंगे। जैसे हम एरर रिकॉल प्रेस किए तो हमारा देखिए टेकोमीटर का जो एरर कोड 03 जो 00 पोजीशन 0 में दिखा रहा है, वो हम 00 में जो दिखा रहा है वो अभी हमारा वर्तमान में ट्रिप हुआ है। अभी देखते हैं, ये टाइमिंग हम देख लेते हैं, 12 बजे के आसपास ट्रिप हुआ है। ये यहाँ इसमें डिस्प्ले में भी हम देखेंगे कि अभी ये 11:57 में ट्रिप शो हो रहा है आज के डेट में। तो अभी हम इसको अब क्या क्या चेक करेंगे जिससे हम इस ट्रिप को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से चला करके देखते हैं। ये हमारा रन का तो आया, लेकिन आरपीएम शो नहीं हो रहा है। आरपीएम शो नहीं होने के कारण हमारा फीडर फिर से ट्रिप हो गया। इस फीडर को फिर से हम एरर रिकॉल को प्रेस करके चेक कर लेंगे कि क्या वजह से फिर से ट्रिप हुआ। तो नॉर्मली हम तो जब आरपीएम दिखा ही नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा टेकोमीटर का फीडबैक हमारा टेकोमीटर से लेकर के कंट्रोलर तक आ नहीं रहा है, इसके वजह से ट्रिप हुआ है। तो वो टेकोमीटर से कंट्रोलर तक आने में क्या क्या चीज़ें लगे हैं उसके हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि अभी टेकोमीटर के पास में। अब ये टेकोमीटर है। टेकोमीटर हमारा मैग्नेटिक टाइप का टेकोमीटर लगा है। पीछे में हमारा ये जो टेकोमीटर है, टेकोमीटर के पीछे में एक व्हील लगा रहता है। उस व्हील में टीथ होता है। उस टीथ को सेंस करके हमारा जो पल्स के रूप में मिली वोल्ट जनरेट करता है। मिली वोल्ट जनरेट करने के बाद हमको फीडबैक के रूप में मिलता है। वो हम एसी के वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी के रूप में चेक करने पे हमारा जितना आरपीएम चल रहा है उतना फ्रीक्वेंसी का हमें हर्ट्ज मिलेगा। उस हर्ट्ज को चेक करने के बाद हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा टेकोमीटर काम कर रहा है कि नहीं। इस अब चल सबसे पहले देखते हैं कि हमारा टेकोमीटर के कनेक्टर को खोल लेते हैं। कनेक्टर को खोल रहे हैं अभी। कनेक्टर को खोलने का रीज़न ये है कि कभी कभी हमारा कनेक्टर के पास में डस्ट आ जाता है या तो फिर कार्बन आ जाता है, तो जिसके वजह से हमारा कम्युनिकेट टेकोमीटर से फिर हमारा कंट्रोलर के तक कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि केबल टूट गया रहता है या डैमेज हो गया रहता है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि हमारा केबल ट्विस्ट हो गया है। ट्विस्ट होने की वजह से भी कभी कभी अंदर का जो इंटरनल केबल है वो डैमेज हो जाता है। या तो फिर ये अंदर में जैसे ये दिख रहा है, ये इसके अंदर में केबल सोल्डरिंग रहता है, वो सोल्डरिंग भी निकल गया रहता है। तो उसको खोल करके चेक कर लेते हैं। जैसे ये हमारा कनेक्टर है, इस कनेक्टर को साफ करके हम फिर से लगाएंगे। अभी हमारा केबल वगैरह जो चेक किए हैं वो केबल नॉर्मल था, तो हम कनेक्टर को फिर से यहाँ से कनेक्टर का केबल और जो फील्ड हमारा टीवी में जो लगा है वहाँ तक का केबल को चेक करने पे हमारा केबल नॉर्मल मिला। तो अब हम इसको कनेक्टर को फिर से लगा दिए। कनेक्टर लगाने के बाद में हम जो उसका माउंटिंग वगैरह है उसको नॉर्मलाइज कर देंगे। जो टेकोमीटर के जो अपोजिट साइड में जो व्हील लगा है या टेकोमीटर का जो सामने में जो मैग्नेट है उसको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि अगर डस्ट वगैरह आया रहेगा तो जो पल्स के रूप में मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है उसको सेंस करने में प्रॉब्लम होता है। तो उसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हम फिर से इसको माउंटिंग को लगा देंगे। ये हमारा जो माउंटिंग वगैरह है वो सब लग गया। अब ये हमारा सेम
जैसे इस साइड को चेक किए थे सेम वैसा ही हमारा अपोजिट साइड को चेक करते हैं। इसमें 2 टेकोमीटर लगाने का रीज़न ये है कि हमारा एक फॉरवर्ड के कंडीशन के लिए है और एक रिवर्स मोड के लिए है। तो हम चलते हैं फिर से कि हमारे ये आ गए, हम उसको चेक करने के बाद कंटिन्यू फिर से हम चला करके देखेंगे कहीं उसी की वजह से ट्रिप तो नहीं हुआ था कनेक्टर वगैरह की वजह से। तो फिर से हमने चला के देखा, चलाने पे फिर से हमारा टेकोमीटर का जो स्पीड है वो नहीं आ रहा है, मोटर का जो स्पीड वो सेंस नहीं कर पा रहा है टेकोमीटर। तो फिर से हमारा फिर ट्रिप हो गया। तब उसको हम एक एक करके अब वो टेकोमीटर के पास का पोजीशन को तो चेक कर लिए कि क्या वजह से हो सकता है। तो टेकोमीटर का पास का कोई कारण नहीं है। तो उसके बाद हम पेनल में आ जाएंगे। पेनल पे ये जो रिले लगे हैं टेकोमीटर से टीबी में आता है, टीबी के बाद में फिर रिले में आएगा। तो हम एक एक करके, अभी ये तो हमारा टीबी है, रिले है। तो इस रिले से पहले हमारा जो आया है केवल टीबी पे आया है। तो टीबी को पहले हम फर्स्ट चेक करेंगे कि टीबी में कहीं पर लूज थोड़ी है कि केबल डैमेज वगैरह थोड़ी है। तो हमारा जो हमारे कोल फीडर पे आया है वो टीबी फोर का जो टीबी नंबर है वो 20, 21 और 22, 23 में 21, 22 और 23, 24 में आया है। 21, 22 वाला हमारा रिवर्स मोड के लिए है और 23, 24 हमारा फॉरवर्ड मोड के लिए है। तो उसको हम अच्छे से टीबी टाइटनेस कर लेंगे। अगर लूज वगैरह रहेगा तो भी हमारा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इसके लिए हम उसको हल्का सा खोल करके लगा देते हैं। तो फिर वहाँ से हमारा कम्युनिकेट हुआ है टीबी से। जैसे इसमें टीबी पे हम देखेंगे तो उसमें हमारा फेरूल नंबर लिखा है 145 बी और 146 बी। 2 टेकोमीटर लगा है तो हमारा 2 टेकोमीटर हमारे रिले के पॉइंट पे गया है। ये 45, 146 ए एंड 146 बी। तो ये हमारा चला जाएगा अपोजिट साइड पे। ये देखें, यहाँ से आकर के हमारा रिले के ऊपरी पोजीशन पे, ये देखिए ऊपर पे आ गया है 145 बी और 145 ए। 145 ए एक का है, ए 145 बी दूसरे का है। वैसे 146 और 140 ए और बी 146 का भी। तो ये हमारा नॉर्मली हम इसमें देखेंगे कि है हमारा एनओएनसी कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है। जैसे हम रिवर्स मोड पे चलाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर पिक होकर के एनो पे कनेक्शन लिया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्टर जैसे पिक होगा तो एनो के थ्रू हमारा कंट्रोलर पे जाएगा। सेम जैसे नॉर्मल कंडीशन पे है तो हमारा रिले नॉर्मलाइज रहता है। नॉर्मल कंडीशन पे एनसी पे लिया हुआ है फॉरवर्ड मोड को। तो जैसे ही फॉरवर्ड मोड में हम चलाते हैं तो रिले नॉर्मल मोड पे रहता है। तो नॉर्मल मोड की वजह से हमारा रिले के थ्रू डायरेक्ट चला जाता है एनसी कंडीशन पे। अब देखते हैं कि ये हमारा ट्रिप होने का कारण क्या है। जैसे अब रिले का जो एनओएनसी कॉन्टेक्ट है वो भी स्टक हो सकता है, या तो ये रिले के जो बेस है उसमें डस्ट आ जाएगा। एक हमारा इस पे आरसी फिल्टर भी लगा रहता है। जो फिल्टर सर्किट है वो भी अगर किसी कारण से प्रॉब्लम कर रहा है तो भी हमारा फीडर ट्रिप होता है। तो उसको हम खोल करके अच्छे से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद में जो रिले का कॉन्टेक्ट वगैरह है उसको मल्टीमीटर से चेक करके कि हमारा रिले का कॉन्टेक्ट चेंज ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मैनुअल पॉइंट दिया है उसकी वजह से, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के बाद हम फिर से हम यहाँ पर आ गए कि ये हमारा फिर से लोकल में स्टार्ट किए। तो लोकल में जैसे स्टार्ट किया देखिए हमारा आरपीएम आ गया। तो हमारा मतलब रिले के वजह से ही ट्रिप हुआ था इस बार। तो नॉर्मली हमारा रिले या टेकोमीटर के पास के ही वजह से ही ट्रिप होता है। तो ये हमारा डिस्प्ले में ये हमारा वन आरपीएम दिखा रहा है। इसको हम कम ज़्यादा कर करके भी चेक कर लेंगे कि हमारा मैक्सिमम आरपीएम से लेकर के मिनिमम आरपीएम तक हमारा डिस्प्ले सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको भी हम चेक कर लेंगे। तो ये हमारा मल्टीमीटर में के पास जो जैसे मैं पहले इसमें बताया था कि हमारा जो टेकोमीटर सेंस करता है टीथ को, तो वो टीथ के फ्रीक्वेंसी के रूप में हमें यहाँ मिलता है एसी के वोल्टेज में। एसी वोल्टेज मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज सेलेक्ट करके फ्रीक्वेंसी मोड चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा
वहाँ 1000 आरपीएम चल रहा है, तो ये हमारा 1000 हर्ट्ज के आसपास शो कर रहा है। सेम ऐसे ही हम लो आरपीएम में भी चेक कर लेंगे। लो आरपीएम में भी हमारा अगर मल्टीमीटर में या डिस्प्ले में शो हो रहा है रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों मोड में, तो हमारा टेकोमीटर जो का ट्रिप का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो हमारा ये टेकोमीटर का एक होता है कि हमारा रिले के थ्रू, रिले से आउट होता है। रिले का आउटपुट हमारा टीबी 1 पे जाता है। टीबी 1 पे जाने के बाद टीबी 1 से फिर हमारा कंट्रोलर पे जाता है। तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर इस यहाँ अगर रिले की वजह से अगर ट्रिप नहीं हुआ रहता तो हम उस पोजीशन को भी चेक करते। ये जैसे हम वहाँ सेटअप करके हमारा लो आरपीएम में चला रहे हैं, तो लो आरपीएम में भी चलाने के बाद देखते हैं कि लो आरपीएम में चल रहा है कि नहीं। अभी तो ट्रिप हो गया। जैसे ही डायरेक्ट 1000 आरपीएम से डायरेक्ट 100 आरपीएम करेंगे तो ट्रिप हो ही जाता है नॉर्मली। फिर स्टॉप करके हम चलाए तो 99 आरपीएम 100 आरपीएम आ रहा है। तो उसको भी जा करके हम टीवी 4 का जो टीवी नंबर 2122 में भी चेक कर लेंगे। जैसे हमारा टीवी इसमें भी लो आरपीएम में भी दिखा रहा है, मतलब हमारा जो टेकोमीटर ट्रिप का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार हम